everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Students, as you know that हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन एंड उसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा एंड बहुत समझ आएंगे। Then without wasting time, let's start. Use of up and down. अप का यूज कहाँ करते हैं एंड डाउन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए अप मीन्स होता है ऊपर, मीन्स हायर लेवल के लिए, ऊपर के लिए हम किसका यूज करेंगे, अप का करेंगे। एंड डाउन नीचे के लिए हम डाउन का यूज करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज मूविंग अप, जो ऊपर को जा रहा होगा उस वहां पर हम अप का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, बैलून इज गोइंग अप, बैलून क्या कर रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, अप हो रहा है। प्राइजेस आर राइजिंग अप, प्राइजेस क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, मीन्स बढ़ रहे हैं, अप हो रहे हैं। एंड वाटर लेवल इज राइजिंग अप, वाटर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देन आई होप आप समझ पाए अप का यूज कहाँ करते हैं। एंड अब डाउन का देखेंगे, डाउन मीन्स होता है नीचे, और मीन्स कोई चीज अगर नीचे आ रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, वहां पर हम डाउन का यूज करते हैं। टूवर्ड्स और इन अ लोअर प्लेस या फिर लेवल, लोअर प्लेस या फिर लेवल। जैसे बैलून इज गोइंग डाउन, अब बैलून क्या हो रहा है, बैलून नीचे आ रहा है, मीन्स नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर कमिंग डाउन भी कर सकते हैं एंड गोइंग डाउन भी कर दिया है, ये भी सही है। अब आप सपोज करिए कि अगर कोई छत पर है और उसके पास बैलून है और वो नीचे गिर रहा है, तो वो क्या कहेगा, नीचे आ रहा है, तो वो क्या कहेगा, नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन बोलेगा। एंड अगर कोई नीचे खड़ा है तो वो कहेगा नीचे आ रहा है, तो कमिंग डाउन बोलेगा। एंड आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइजेस आर फॉलिंग डाउन, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, फॉलिंग डाउन हो रहे हैं, मीन्स डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देन आई होप आप अप का एंड डाउन का यूज समझ पाए हैं। इजी था, बेसिक सा था, फिर भी मैंने बताया आपको, जैसे कि कोई भी चीज हमारी छूटे नहीं, जो एकदम से छोटी चीज है, जो आती भी है सबको, वो भी पढ़ना होता है, एंड जो एडवांस लेवल का है वो भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर। अब यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का यूज कहाँ करते हैं एंड आफ्टर का यूज कहाँ करते हैं। ये दोनों मैंने साथ साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि इन दोनों का मीन्स होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स भी पीछे होता है एंड आफ्टर मीन्स भी पीछे होता है, बट इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए बिहाइंड, बिहाइंड का यूज करते हैं प्लेस को लेकर, प्लेस के लिए हम बिहाइंड का यूज करेंगे। एंड आफ्टर का यूज टाइम के सेंस में आता है। जैसे बिहाइंड इज यूज फॉर प्लेस, मीन्स प्लेस के सेंस में आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, द डॉग इज बिहाइंड इट्स मास्टर, डॉग कहाँ है, अपने मास्टर के, अपने मालिक के पीछे है, तो बिहाइंड है, पीछे है। एंड ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, वह कहाँ खड़ा था, वह डोर के पीछे खड़ा था। तो एंड बिहाइंड द डोर प्लेस आ गया, एंड मास्टर मतलब प्लेस आ गया यहाँ पर। एंड आफ्टर का यूज देखेंगे, इज यूज फॉर टाइम, ये टाइम के सेंस में आता है। सी केम आफ्टर 3 days, वह कब आएगी, वह 3 दिन बाद आएगी, मीन्स 3 दिन पीछे आएगी, 3 दिन बाद आएगी, यही सेंस है इसका। ही केम आफ्टर सनसेट, वह कब आया, वह सनसेट के बाद आया। एंड इसका एक और यूज होता है पीछा करना, पीछा करने के लिए भी हम आफ्टर का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, द पुलिस ran आफ्टर द थीफ, पुलिस क्या कर रही है, थीफ का पीछा कर रही है। देन आई होप आपको बिहाइंड एंड आफ्टर का यूज समझ आया है। अब समझेंगे ड्यूरिंग और फॉर, कि हम ड्यूरिंग का यूज कहाँ करेंगे एंड फॉर का कहाँ करेंगे। ड्यूरिंग का यूज क्या होता है, मीन्स दौरान, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, दौरान। एंड वही है इसका थ्रू आउट द ड्यूरेशन, मीन्स ड्यूरेशन के लिए करते हैं, दौरान मीन्स उस समय को पूरा काउंट करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, मैं दिल्ली में था ड्यूरिंग वेकेशन, मीन्स जब तक की वेकेशन थी तब तक मैं दिल्ली में था, तो मतलब पूरा टाइम काउंट किया है, जितनी भी वेकेशन थी, 1 महीने 2 महीने 4 महीने जितनी भी थी, इसमें पूरा टाइम काउंट किया गया है। एंड आई विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं उससे, हम कब मिलेंगे उससे, ड्यूरिंग द ब्रेक मीन्स ब्रेक के दौरान मिलेंगे, ब्रेक होगा उस टाइम मिलेंगे। एंड फॉर,
फॉर का यूज होता है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे डेफिनेट पीरियड होगा। डेफिनेट पीरियड मीन्स कि उसमें टाइम दिया हुआ होगा, जैसे इसमें तो होता है ड्यूरिंग वेकेशन, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ये नहीं दिया गया। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक, अब ब्रेक का कोई इसमें टाइम नहीं दिया गया है, ये बोल दिया है कि ड्यूरिंग द ब्रेक मिलेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने बजे मिलेंगे, अब ब्रेक होता कब है ये नहीं बताया। देन वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। एंड फॉर का यूज डेफिनेट पीरियड के लिए होगा, जैसे ही वेंट टू दिल्ली फॉर 2 मंथ्स, अब वो डेफिनेट पीरियड आ गया कि वो कितने दिन के लिए जाएगा, 2 महीने के लिए जाएगा। आई होप आप ड्यूरिंग एंड फॉर का यूज क्लियर कर पाए हैं। देन आप क्लियर कर पाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है यूज ऑफ अमोंग एंड इन। देखिए अमोंग का मैंने यूज बता दिया है आपको, बट यहाँ पर आप इनके साथ पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा। और इन दोनों का मीन्स में होता है, ये उस टाइप की प्रीपोजिशन है जिसमें कि बच्चे पजल रहते हैं कि यहाँ पर हम यूज किसका करें, उस टाइप की मैं प्रीपोजिशन आपको करा रही हूँ। देन देखेंगे इन का यूज, देखेंगे इन इज यूज फॉर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, मीन्स इनका यूज कहाँ होगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में होगा। कैसे होगा, जैसे आई फाउंड हिम इन द क्राउड, मीन्स मैंने उसे कहाँ, वो मुझे कहाँ मिला, क्राउड में मिला, मीन्स भीड़ में मिला। अब ये क्राउड क्या है, क्राउड है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अब देखिए अमोंग का यूज कहाँ होगा, इज यूज फॉर प्लूरल कलेक्टिव नाउन, इसको भी समझेंगे। जो प्लूरल कलेक्टिव नाउन है उसमें हम अमोंग का यूज करेंगे, जैसे आई फाउंड हिम अमोंग ग्रुप्स ऑफ बॉयज। अब देखिए यहाँ पे अमोंग आया हुआ है ग्रुप्स ऑफ बॉयज, मीन्स लड़कों का ग्रुप, एक नहीं है ग्रुप, अगर एक होता तो सिंगुलर हो जाता, बट ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एंड कहाँ पे पाया मैंने उसको पाया लड़कों के ग्रुप में, मीन्स ग्रुप एक नहीं था, बहुत सारे थे। देन अब हम समझेंगे कि एग्जामिनर हमें कहाँ चलाता है। अब वो आई फाउंड इन हिम इन करके दे देगा यहाँ पे, जबकि यहाँ अमोंग का यूज होगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, अमोंग कर देगा, जबकि यहाँ पर इन का यूज होगा। और अमोंग का यूज यहाँ पे कर लेते हैं कि क्राउड है, अनकाउंटेबल है, उसके लिए हम अमोंग का यूज करते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं। बट देखिए अब यहाँ पे आपको एकदम से क्लियर हो गया है कि अमोंग का यूज कहाँ करेंगे, इनका कहाँ करेंगे। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ ऑफ। देखिए एक तो ऑफ है सिंगल एफ वाला, एक होता है डबल एफ वाला। अब ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग है। देखिए ये वाला जो सिंगल एफ वाला होता है इसका मीन्स रिलेशन से होता है, का, की, के, इस टाइप से जो सेंस निकल के आता है वो सिंगल एफ वाले से आता है। जैसे दैट इज द रियल वर्क ऑफ आर्ट, देखिए आर्ट का वर्क। एंड द रिंग ऑफ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की रिंग। तो अब ये ऑफ का सेंस आ रहा है का, की, के में। एंड ये डबल ऑफ एफ वाला जो है ये अलग करने के सेंस में आता है, मीन्स दूर करने के सेंस में आता है, वहां पे डबल एफ वाला लगता है। मैंने फ्रीजल वर्ब की भी क्लास ली थी, तो उसमें भी मैंने इस टाइप की जो प्रीपोजिशन थी वो बताई थी कि इसका मीन्स क्या होता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कीप ऑफ द डॉग्स, मीन्स डॉग से दूर रहिए, जो कुत्ते हैं उनसे दूर रहिए। तो कीप ऑफ हो गया, डबल एफ वाला है यहाँ पे। देन आई होप आपको इन दोनों में भी डिफरेंस क्लियर हुआ है। अब देखते हैं यूज ऑफ अबाउट। अबाउट का यूज कहाँ करते हैं, अबाउट का यूज या तो किसी के बारे में या फिर लगभग के सेंस में हम अबाउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। टेल मी अबाउट रोहन, मीन्स मुझे रोहन के बारे में बताओ। एंड इट इज अबाउट 5 o'clock, इस टाइम लगभग कितना टाइम हो रहा है, 5 o'clock। तो एंड लगभग के सेंस में, एंड बारे के सेंस में, मीन्स किसी के बारे में बताना, उसके सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वन देखेंगे यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का मीन्स क्या होता है, अलोंग मीन्स होता है साथ साथ। क्या होता है अलोंग मीन्स साथ साथ। अब एग्जाम्पल से देखेंगे। देयर इज द रोड अलोंग द रिवर। अब ये वाली जो रोड है ये किसके साथ साथ है, मीन्स रिवर के साथ साथ, मीन्स रोड और रिवर साथ साथ है, जहां तक ये रोड है वहीं तक रिवर है, साथ साथ है। देन यू विल गेट दिस पेन अलोंग द बुक, मीन्स इस बुक के साथ तुम्हें ये पेन भी मिलेगा। तो ये किसका सेंस दे रहा है, साथ का सेंस दे रहा है, साथ साथ का।
आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन देखेंगे, यूज ऑफ थ्रो। थ्रो मीन्स क्या होता है? थ्रो मीन्स या तो किसी में मतलब बीच में होके निकल जाना, उसको थ्रो बोलेंगे, या फिर किसी के हाथ अब कुछ चीज है, कुछ भी है, किसी के हाथ भिजवाना, उस वहां पर भी हम थ्रो का यूज करेंगे। देन एग्जांपल से समझेंगे, द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मेन मार्केट। जो प्रोसेसन था, जो जुलूस था, वो कहां से गया? थ्रू द मेन मार्केट। जो मेन मार्केट है उसके बीच में होके गया। एंड द बुक वॉज सेंट थ्रू अ बॉय। जो ये बुक है वो किसके द्वारा भिजवाई? थ्रू अ बॉय, बॉय के हाथ भिजवाई। देन आप समझ पा रहे हैं ये वाला थ्रो का सेंस के हाथ के मीन्स लड़के के हाथ या फिर लड़के से एक ही मतलब है इसका। देन नेक्स्ट देखेंगे, वी हैड टू मार्च थ्रू द फॉरेस्ट। मीन्स हमें जो मार्च था वो कहाँ से निकालना पड़ा? मीन्स उसके जंगल के बीच में होके, थ्रू द फॉरेस्ट। आई होप आप ये वाली प्रीपोजिशन समझ पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूज ऑफ बियॉन्ड, अक्रॉस। अब हम बियॉन्ड का यूज कहाँ करते हैं एंड अक्रॉस का कहाँ करते हैं? इनका दोनों का मीन्स एक होता है के पार, बट हम इसका मीन यूज है वो कहाँ करते हैं वो सीखेंगे। देन सबसे पहले बियॉन्ड का देखेंगे। बियॉन्ड मीन्स होता है दूसरी ओर, या फिर के परे, के दूसरी ओर, या फिर के परे, या फिर के पार, इसका मीन्स होता है। एंड इसका यूज हम कहाँ करते हैं? मीन्स जो चीज हमें दिख ना रही हो, मीन्स इसका बियॉन्ड का यूज होता है जो चीज हमें दिख ना रही हो। मीन्स हमने कुछ बोला कि उसके पार है, तो जिस चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं, वो हमें ना दिख रही हो, वहां पर हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, There is a temple beyond this mountain। मीन्स ये जो माउंटेन है इसके परे एक टेम्पल है, तो वो माउंटेन बीच में है, हमें वो टेम्पल नहीं दिख रहा है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? बियॉन्ड का यूज करेंगे। देन एक और एग्जांपल से समझेंगे, There are things beyond our imagination। मीन्स कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। अब जो कुछ चीजें होती हैं वो कौन सी चीज है जो हमारी समझ से परे है? तो मीन्स जो अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट के लिए, और जो दिखाई ना दे रहा हो उसके लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। एंड अक्रॉस, अक्रॉस का यूज समझेंगे अब। इसका मीन्स भी के पार होता है, बट कहाँ होता है? जो चीज हमें दिख रही हो। जैसे माई होम इज अक्रॉस द रोड। अब मैं यहाँ हूँ, बीच में रोड है और मेरा घर अक्रॉस द रोड है, मीन्स सामने से घर दिखाई दे रहा है, तो सड़क के उस पार घर है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? अक्रॉस का यूज होगा। बट सड़क ना होके, रोड ना होके, कोई ऐसी चीज होती बीच में जिससे कि वो दिखाई ना दे रहा होता, तो हम वहां पर बियॉन्ड का यूज करते। जैसे शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अब जो सामने से वो खड़ी है अक्रॉस द रोड, मीन्स रोड के पार वो खड़ी थी। आई होप आप अक्रॉस एंड बियॉन्ड का यूज अच्छे से समझ पाए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, टू, टूवर्ड्स एंड एट। टू और टूवर्ड्स में बहुत पजल रहते हैं बच्चे, इसको समझेंगे अच्छे से। एंड एट, सबसे पहले हम एट का देख लेंगे। डिनोट्स द आइडिया ऑफ एम, मीन्स जो पहले से सोच समझ के काम किया गया हो, तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। सोच समझ के काम का मतलब है कि जैसे एग्जांपल से समझो, he threw the stone at the dog। अब उसने जो स्टोन फेंका है वो किसको फेंका है? किसको मारा है? डॉग को मारा है। मीन्स उसके दिमाग में पहले से आइडिया आया हुआ है कि ये स्टोन मुझे किसको मारना है? डॉग को मारना है। देन वहां पर हम एट द डॉग का यूज करेंगे। आई होप आप समझ पाए हैं इसका मीन्स के एट का यूज कहाँ होगा। एंड अब टू और टूवर्ड्स, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। दोनों ही डेस्टिनेशन के लिए आते हैं, बट कहाँ कहाँ आते हैं? देखिए, डिनोट मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू का यूज होता है मोशन के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, एवरी मॉर्निंग सी गोज टू द टेम्पल। देखिए, सी गोज टू द टेम्पल, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आ गई। एंड टूवर्ड्स का यूज समझेंगे, डिनोट्स द आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन। उसका डेस्टिनेशन का आइडिया होता है, एकदम एग्जैक्ट वही डेस्टिनेशन नहीं होती है, उसका आइडिया होता है। एंड डिनोट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मीन्स डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में जाते हैं। ये नहीं है कि उस जगह जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, मीन्स वो कहाँ गया? वो
स्टेशन की तरफ गया। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेशन गया है, हम बोलेंगे वो स्टेशन की तरफ गया है। अब स्टेशन ही उसका टारगेट है जाना या फिर कहीं और जा रहा है, ये हमें नहीं पता, ये तो वही जानता है, बट वो स्टेशन की तरफ गया है। एंड अगर स्टेशन जाता तो हम बोलते टू द स्टेशन, वो स्टेशन नहीं गया, स्टेशन की तरफ गया है, तो हम टू वर्ड का यूज करेंगे। एंड अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। दे आर गोइंग टू द टेम्पल, हमारा सेंटेंस ये भी राइट है, एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, हमारा सेंटेंस ये भी राइट है। सेंटेंस दोनों राइट है, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, बट क्या है कि इसका जो मीनिंग है वो अलग हो गया है। टू एंड टूवर्ड्स से मीनिंग अलग हो गया। हमने जो यहाँ पे टू लगाया है तो इसका मतलब है कि वो टेम्पल जा रहे हैं, वो टेम्पल ही जा रहे हैं, एंड उनका जो डेस्टिनेशन है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है टेम्पल है, वो टेम्पल जा रहे हैं, बट दे आर गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। अब ये लोग टेम्पल नहीं जा रहे हैं, इनका डेस्टिनेशन टेम्पल नहीं है, ये टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, मीन्स टेम्पल होकर अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। आई होप आप टूवर्ड्स एंड टू एंड एट इनमें आप डिफरेंस क्लियर कर पाए हैं। देन आज स्टूडेंट्स आज इतना ही रहने देते हैं। ये 5 हमारी वीडियोस हो गई प्रीपोजिशन की, जितनी भी बेसिक थी वो मैंने करा दी सारी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का आएगा कि प्रीपोजिशन यूज कहाँ नहीं करते हैं, या फिर कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ टू का ही यूज होता है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ फॉर का ही यूज होता है, इस टाइप के वर्ड सब कराए जाएंगे। देन आप बने रहिए हमारे साथ, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देन स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है, आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो मुझे लगेगा कि और मुझे क्या करना चाहिए। और कमेंट करिए, आप बताइए कि हमें ये चाहिए, आप इस टाइप से पढ़ाइए, तो मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोग चाह क्या रहे हैं। देन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।